अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से सजावार की आने वाली साथ बहुत दिलचस्प और धमाकेदार होती जा रही हैं। जब से मुस्कान को पता चलता है कि शाहवेज की शादी हो चुकी है, वो बहुत रोती है, यहाँ तक कि तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। शाहवेज को जब पता चलता है कि मुस्कान अस्पताल में एडमिट है तो वो रोता हुआ वहां पहुंच जाता है। मुस्कान उसे कहती है, तुम तो कहते थे कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता, फिर तुमने कैसे शादी कर ली सुंबल से। ये बात सुन के वो खामोश हो जाता है और वापस आ जाता है। रजा की मामा अब बहुत परेशान है। वो मदीहा से कहती है, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि सुंबल इस घर की बहू बने, लेकिन तुम्हारी जिद थी और तुम्हारी जिद के आगे मुझे खामोश होना पड़ा। लेकिन अब वो लड़की मुझे से मेरा बेटा छीन लेगी। आगे से मदीहा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मामा, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। लेकिन वो कहती है कि रजा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, ना हो कहीं जाने के लिए वो मुझसे इजाजत लेता है। इजाजत ले रहा तो दूर की बात, वो मुझे बताना तक पसंद नहीं करता। हालांकि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हर घर के कुछ असूल होते हैं, मेरा बेटा वो तमाम असूल भूल गया है सुंबल से शादी करने के बाद। लेकिन मदीहा उन्हें कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। ये कह के वो वहां चली जाती है। लेकिन अब उसकी मामा परेशान है। वो भी वो इसी कश्मकश में है कि रजा को आखिर क्या होता जा रहा है। ये दिन ब दिन मुझसे दूर ही होता जा रहा है। जावियार दिल ही दिल में मुस्कान को पसंद करना शुरू कर देता है। मुस्कान को जब पता चलता है कि जावियार इस स्कूल का बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर है तो बड़ा खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उसकी एक टीचर सहेली जो उसे बताती है कि हर बिलाल को स्कूल से निकालने वाला भी वही है, तो वो कहती है कि अच्छा, जावियार तो बहुत अच्छे दिल का इंसान है। जावियार एक बहुत बड़े घर का बेटा होता है। उसकी मामा बहुत बड़ी सियासी लीडर होती हैं। उनको सिर्फ अपने पैसे पे बहुत गरूर होता है। यहाँ तक कि जावियार की दादो एक बहुत अच्छी इंसान होती हैं जो उसे हर वक्त अच्छी दी और दीन की बातें बताती रहती हैं। लेकिन उसकी मामा को जावियार का अपने दादो के पास बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आशिर जब अपनी बहन की हालत देखता है तो दिल ही दिल में बहुत रोता है, क्योंकि उसका कहना यह होता है कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया। लेकिन सारों से बड़ा समझाते हैं और कहते हैं कि वो लोग इस काबिल ही नहीं थे जो इतनी सी गलती के ऊपर तलाक तक दे देते हैं। वो लोग कैसे हमारी बेटी के काबिल हो सकते हैं। अच्छा हुआ वक्त पे हमारी उन लोगों से जान छूट गई। सुंबल मदीहा के पास जाती है तो मदीहा उसे कोई बात नहीं कर रही होती। वो उसे पूछती है, क्या बात है, तुम्हारा मूड मुझे ऑफ लग रहा है। तो वो कहती है कि तुम बहुत बदल गई हो। आगे सुंबल कहती है कि मेरी कौन सी बात पे तुम्हें ऐसे लगा कि मैं बदल गई हूँ। तो वो कहती है कि तुमने शादी पे मेरा दिया हुआ सूट क्यों नहीं पहना। तो वो फिर उसको तस्वीर निकाल कर दिखाती है और कहती है कि बिल्कुल शादी वाले दिन जब मैंने तुम्हारा सूट ट्राई किया तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुला था, इसलिए वो मैं पहन नहीं सकती थी। तो ये वाला सूट मेरा बिल्कुल रेडी था, मैंने एंड टाइम पे ये वाला सूट पहन लिया, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मदीहा को वो अपनी बातों में ला के सेट कर लेती है। फिर वो दिल में सोचती है कि जब तक रजा मेरे पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाता तब तक इन माँ बेटी की मुझे चापलूसी करनी ही पड़ेगी। सुंबल की मामा जब सब कुछ देखती हैं तो वो उसे समझाती हैं कि जल्दबाजी मत करना वरना सब कुछ तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा। लेकिन सुंबल उनकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मेरा जो दिल करेगा, जैसा दिल करेगा मैं वैसा ही करूँगी। दूसरी तरफ मुस्कान की ज़िंदगी में एक लड़का आता है। वो उसके जिस स्कूल में वो टीचिंग कर रही होती है वहीं पे टीचिंग की जॉब करता है। वो मुस्कान को बहुत पसंद करता है। बार बार वो मुस्कान से इस बात का इजहार भी करता है, लेकिन मुस्कान उसे इग्नोर करती है क्योंकि मुस्कान फिलहाल अपनी ज़िंदगी में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।